रफ्तार, उनका जुनून। पलक झपकते ही वो हर चीज हासिल कर लेना चाहते थे। एक प्रॉपर्टी डीलर देर रात को बहुत सारी नकदी लिए अपने घर लौट रहा था। दो लड़के नवनीत और गुरप्रीत देर रात को अपने घर लौट रहे थे। एक नौजवान एटीएम से काफी सारा पैसा निकाल के अपने घर की ओर बढ़ रहा था। सिर्फ 2 ही हफ्तों में बबलू और उसके साथियों ने सारी दिल्ली को दहशत के लपेटे में ले लिया था। वो सिर्फ लोगों को लूटा नहीं करते थे, बल्कि बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल भी किया करते थे। पुलिस को सिर्फ इतना पता था कि इस गैंग के 5 मेंबर्स हैं और इस गैंग को बाइकर गैंग के नाम से जाना जाता है। बबलू और उसके गिरोह के हर सदस्य के सर पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा गया था। सात दिनों में 12 लूटिंग और मर्डर केसेस। मैंने अपने सारे कैरियर में ऐसा क्रिमिनल गैंग नहीं देखा है। सर, सारे बाइक चोरी के हैं। हम हर चोरी के केस को फॉलो अप कर रहे हैं। मैंने इस शहर के हर हिस्ट्री शीटर से पूछताछ की है, कोई कुछ नहीं जानता। मुझे तो इसमें किसी नए गैंग का हाथ लगता है। दिल्ली हिल गई जेंटलमैन। लोगों का विश्वास और कॉन्फिडेंस डगमगा गया है। इस केस को मोस्ट अर्जेंट मार्क करिए। सर, सारे पीसीआर टीम्स को अलर्ट कर दिया गया है कि हर मोटरसाइकिल चालक की तलाश ली जाए। रात की पेट्रोलिंग और नाकाबंदी डबल कीजिए। अजय सर, अब ये केस क्राइम ब्रांच हैंडल करेगी। सर, आपको जो भी कोऑपरेशन रिसोर्सेज चाहिए आप डायरेक्टली आके मुझसे क्लियर करेंगे। जी सर। मुझे इस गैंग का सफाया चाहिए विद इन नो टाइम, जल्दी से जल्दी। इज दैट क्लियर? यस सर। ये 5 रात के खिलाड़ी हैं, दिन में तो कहीं ना कहीं सोते होंगे। जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम होगी सर, किसी ने बड़ी महफूज जगह दी होगी रहने। सपोर्ट सिस्टम और इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, कोई ना कोई तो है जो इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि विक्टिम के पास कितने पैसे हैं, कब और कहाँ मिलेगा वगैरह वगैरह। वो इनका गुरु जरूर है क्योंकि काफ़ी शातिर खिलाड़ी है। पता करो कौन सा हिस्ट्री शीटर है जो इनकी मदद कर रहा है और क्यों। मैं सूरज तू चंद्रावल मारा जोड़ा ठाटका, तू जंगल की मोरनी मैं छोरा जाटका। हो ओ कल्लू मामा, क्या हाल है? हाँ ठीक ठीक, आ जाओ आ जाओ। क्या खबर कल्लू मामा? खबर बहुत बुरी है। पुलिस तुम लोगों की कब्र खोद रही है। मुंह मीठा कराओ यार इसका, ये तो बहुत बड़ी खबर है। ये तो कुछ भी नहीं है, असली खबर अभी बाकी है। ओए कल्लू, अगला बकरा कौन है बे? 2 दिन आराम करो तुम लोग। तरसों सब्जी मंडी का ठेकेदार जब रात को घर के लिए निकलेगा 10 लाख रुपए होंगे उसके पास। टाइम बोल। रात को 11:30 बजे निकलेगा। रास्ते में बदरपुर वाला ढाबा है, बस वहीं रोज रात को रोटी खाता है ठेकेदार। तरसों गोली खाएगा। अबे तरसों की बात तरसों करना तुम लोग। आज और कल रात का क्या करेंगे कल्लू मामा? अभी खाली बैठ लो तुम लोग, बाहर हवा बहुत गर्म है। बाहर निकले तो खाली फोकट में खतरा हो जाएगा। अबे खतरा लिए बिना भी कभी कोई बड़ा आदमी बना है क्या? स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो खतरे को जेब में लेके घूमना पड़ेगा। और सुन लो तुम सब लोग, अगले महीने से हमारी कंपनी एक नया बिजनेस शुरू करने वाली है। सामने से बकरे खुद पैसा देके जाएंगे। बस फोन घुमाओ, बोलो कि बाइकर गैंग बोल रहे हैं। 5, 10, 50 करोड़ हैसियत के हिसाब से मांगो, देंगे साले। पूरी इंडिया को हिला के रख देंगे हम लोग। पुलिस ने इस मोटरसाइकिल गैंग की तलाश तेज कर दी थी। साहब, ये लोग दिल्ली में नहीं है। पक्का पता है? हाँ साहब, 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन 99% नहीं है। कैसे पता चला? यहाँ के आसपास के इलाके के घरों को दलालों से अपन की दोस्ती है, तो साहब खबर तो मिल ही जाती है ना। अब अगर दिल्ली में नहीं है तो दिल्ली के आसपास के इलाकों में होना चाहिए। सारी डकैतियाँ इन्होंने दिल्ली में तो की हैं। साहब, मैं भी यही सोच रहा था कि जब दिल्ली में नहीं है तो आसपास के इलाके में होना चाहिए। वैसे मैंने नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद जैसे इलाके में अपने आदमी भेज दिया है। शाम तक खबर मिल जाएगी साहब। जनाब, वो तो किसी प्रॉपर्टी वाले को ठोका था इन लड़कों ने जनाब। उसके बाद बहुत पैसा था। इन लोगों को पहले से इन्फॉर्मेशन थी उसकी। बाकी सारे लोगों के साथ तो तुक्का लगाया इन लोगों ने। कौन हो सकता है इनका खबरी? कोई पुराना चावल लगता है साहब। ढूंढ निकाल साले को। साहब, इतने सारे कंकड़ में एक चावल ढूंढना। ले काम कर जल्दी। ठीक है जनाब, 24 घंटे के अंदर आपको नाम देता हूँ।
आई स्ट्रांगली फील कि इन लड़कों का पुलिस रिकॉर्ड्स में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट सुराग है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। सर पिछले 2 सालों के सारे रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। तो 3 सालों का करो, 4 सालों का करो, जितने जेल पे हैं, जितने बेल पे हैं, जितने पेरोल तोड़ के फरार हैं, उन सब के बारे में पता करो। आई वॉन्ट एवरी फाइल टू बी चेक्ड जावेद। यस सर। पुलिस की कार्रवाई सख्त होती जा रही थी, लेकिन बबलू और उसका गैंग ब्रेक लगाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सरफिरे जहां चाहते वहीं लूटमार की वारदात को अंजाम दे देते। दिन हो या रात, उनके जुर्म बढ़ते जा रहे हैं। वो इस कदर बेरहम थे कि उन्हें अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। बबलू भाई, इस बार मुझसे नहीं होगा। पुलिस वाले टाइट हैं। छोटू मुझसे भी ज्यादा टाइट है। भाई समझा करो, सारे गांव में पोस्टर लगे। पुलिस ने बता दिया कि गैंग फटफटिये पे सवार है। और वैसे भी गांव वाले आप लोगों के बारे में आड़े टेढ़े सवाल करते रहते। पता नहीं पुलिस वाले मेरे साथ क्या क्या करेंगे। छोटू तूने हमारी बहुत सेवा की है। पुलिस वाले तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। तेरा जो भी कुछ करना है वो मैं करूंगा। अबे ये क्या बबलू, बावला हो गया क्या? साले ये छोटू तेरा भाई लगता है क्या? नहीं। होता तो भी तू बोलता, नहीं बोलता ना? नहीं। टीवी की दुकान के आसपास मौजूद लोगों के बयानों के आधार पर पुलिस ने उन 5 मोटरसाइकिल सवारों के स्केच तैयार करवाए। रिकॉर्ड्स की छानबीन कर यह भी पता लगाया गया कि क्या उनमें से कोई पहले भी कानून की गिरफ्त में आया था। साहब की गाड़ी आ रही, मैं आता हूँ। हाँ सलाम साहब, एक सुराग मिला साहब। क्या साहब, ये लोग पहले एंसर इलाके के गांव में छुपा करते थे, फिर कभी फरीदाबाद तो कभी नोएडा। आजकल इस इलाके में रहते हैं साहब। कैसे पता चला? साहब उन्होंने छोटू को मार डाला, ठोक डाला। कौन छोटू? अरे छोटी मोटी चोरी किया करता था, इन लोगों के लिए मकान अरेंज करता था वो। कोई रिकॉर्ड है क्या उसका? साहब उसका एक गुरु था कल्लू, उसके साथ 3-4 बार जेल की हवा खा कर आया है वो। कल्लू? कौन कल्लू? उसका असली नाम ओम शिव है। बदरपुर एरिया में उसके नाम पर हाफ मर्डर का केस चल रहा है साहब। कर लो बच्चों, कर लो। कहाँ से निकाल? बबलू, हाँ मुझे अपनी बेगम से मिलने जाना है यार। क्यों? डरता है क्या कि किसी और के साथ भाग जाएगी? नहीं यार, वो पेट से है, मुझे पैसे पहुंचाना है यार। अरे तो पहुंच जाएंगे पैसे, लेकिन तू यहाँ से कहीं मत जा, समझा? अगर कहीं तू पकड़ा गया तो तेरा बच्चा अनाथ पैदा हुआ साले। अबे सालो, तुम कितनी आगे की सोचते हो? रफीक, इसकी बेगम को पैसे पहुंचा देना। पहुंचा दो भैया। और सुन, जब तक मामला ठंडा नहीं होता तब तक यहीं पे रहे। मामला ठंडा हो जाए उसके बाद मिलाना अपनी बेगम से, जिंदा रहा तो। बबलू भाई, कैसे बताऊं आप लोगों को, मेरा अपना घर है, यहाँ सब पहचानते हैं मुझे। आप में से किसी को भी देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। बबलू भाई, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। सोच ले कल्लू, छोटू ने भी यही कहा था। और वैसे भी कल रात की लूट के बाद हम 1 महीने के लिए अलग हो रहे हैं। तब तक हम यहाँ रहेंगे या फिर किसी और जगह का इंतजाम कर हमारे लिए। मैं करता हूँ बबलू भाई। सर, कल्लू को पिछले साल बेल हुई थी और अभी भी सुनवाई चल रही है। तो उठवा लो। कोई गए क्या? सिंह और विष्णु गए। ये कल्लू कहाँ है? कौन कल्लू? I mean, ओम शिव। ओम शिव? वो यहाँ पहले रहता था, अब नहीं रहता है। अब वो कहाँ रहता है? अब मुझे पता नहीं। एक और बात है। क्या? कल्लू की बेल एक सोनू ने दी थी। कौन है ये सोनू? एक दूसरे क्रिमिनल का भाई है, बबलू उसका नाम है। बबलू?
नाम क्या है? चौधरी। सिर्फ चौधरी? जितेंद्र चौधरी। सोनू किधर है? कौन सोनू? कहाँ है सोनू? वो कोने पे जो चाय की दुकान है वो वहाँ गया है। कब गया यहाँ से? बस अभी 10 मिनट पहले। चल पहचान उसे। सब बोरा। हाँ सर। मैंने कुछ नहीं किया। सब आपके पैर पड़ता हूँ साहब। सब मैं नहीं जानता साहब। बबलू है साहब। हम कल्लू को ढूंढ रहे हैं। कल्लू को तो साहब मैंने पिछले 6 महीने से नहीं देखा था। बस एक बार उसकी ज़मानत कराई थी। आप यकीन मानिए, मेरा किसी भी ऐसे काम से कोई वास्ता नहीं है। तो फिर उसकी मदद क्यों की? सब वो बबलू ने बोला था, इसके लिए सब की थी। ये बबलू और कल्लू का क्या कनेक्शन है? वो दोनों एक साथ जेल में। क्या? जेल में थे एक साथ दोनों साथ। सुन सोनू, 2 लाख रुपए का इंतज़ाम कर। इस ओम शिव की ज़मानत करवानी है। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ अब से हमारे साथ काम करेगा। ठीक है भैया, जैसा तुम कहो। सुन कल्लू, 5 तारीख तक हमारी रिहाई हो रही है और 10 दिन तक तेरी ज़मानत हो जाएगी। उसके बाद मैं तुझे कांटेक्ट करूँगा। तब तक सोच के रख कि कौन सा बकरा सही है हमारे लिए। ठीक है, हो जाएगा। लेकिन बबलू गाड़ियों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि हमें अपना काम बाइक पे शुरू करना चाहिए, बिकॉज बाइक इज़ ऑलवेज बेस्ट। चुराते हैं बाइक्स, हर काम के लिए नई बाइक। और घोड़े और कट्टों का इंतजाम करो तुम लोग। हो जाएगा। हैरानी की बात यह थी कि बबलू ने जेल में ही ये गैंग तैयार कर लिया था। उसका नया साथी कल्लू उर्फ ओम शिव उसे जेल में ही मिल गया था, जिसका काम था गैंग के लिए नए शिकार ढूंढने का। एक बात सीख ली है मैंने कि एक ही जिंदगी है। जो सपना देखो उसे पूरा करने की कोशिश करो। लेकिन तेरा सपना है क्या? हमारे गैंग के नाम से सारी इंडिया हिल जानी चाहिए। क्राइम नेवर पेज। बबलू ने यह कहावत शायद ही सुनी होगी। बबलू जुर्म की दुनिया में जिन भी कारणों से आया हो, लेकिन सच तो यह है कि उसने जुर्म का रास्ता खुद अपनी मर्जी से चुना था। लेकिन इसका अंजाम क्या होने वाला था, ये ना बबलू जानता था और ना ही उसका गैंग। सर, बबलू और कल्लू के साथ 4 लड़के और हैं। 6 महीने की सजा काट चुके हैं और इन पर चोरी का इल्जाम था। इनका नाम है राकेश, रफीक, मानव और इस्माइल। 4 लड़के? जी। और 5वां बबलू। शायद यही हमारा गैंग है। हाँ बोलो अली। जनाब, खबर मिली है कि रफीक इस्माइल के घर पे है और इस्माइल की बीवी पेट से है। नजर रखियो, हम पहुंच रहे हैं। इस्माइल कहाँ है? अभी आ नहीं सकता, 1-2 महीने और लग जाएंगे उसको। उनको पता नहीं है क्या कि अगले महीने उनका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा? तभी तो पैसे भेजे उसने। रफीक, पैसे भेज देने से जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं क्या? मुझे क्या पता भाभी, मुझे पैसे देने को बोले थे, मैंने दे दिए। चल बैठ। बबलू लीडर है हमारा साहब, और उसके अलावा इस्माइल है, राकेश है और मानव है। ठीक है? हाँ साहब। कहाँ है? कहाँ है? कल्लू घर पे है साहब। अगला काम कब कर रहे हो? आज रात को साफ करने वाले हैं। सब्जी मंडी का ठेकेदार बहुत सा माल लेके जाने वाला है साहब। ये साला रफीक कहाँ मर गया? अबे ठंडा हो जा, ऐसी हालत में तेरी बीवी उसके साथ भाग नहीं सकती। अपनी जबान संभाल, समझा? तेरी बीवी के पूरे बदन पे फिसलेगी मेरी जबान।
अब बोल। मैंने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी बबलू। घोड़ा मुझे भी चलाना आता है ठीक ठाक। पागल हो गया क्या? घोड़ा नीचे कर। समझा दे इसे, मैं ठोक दूंगा इसे। यार इसका पता लगाओ रफीक कहाँ है। इस्माइल अपनी बेगम को फोन लगा। हेलो। हेलो शबनम, मैं रफीक के साथ पैसे भेजे थे, मिले? हाँ, आप क्यों नहीं आए? जितना पूछता हूँ उतना जवाब दो। रफीक कहाँ है? वहाँ से निकला क्या? वो मैंने कुछ ज़रूरी दवाइयाँ लाने के लिए भेजा है, अभी आता ही होगा। रफीक जैसे आए मुझे फ़ोन करने को कहना। सर, आपने जैसा बोला मैंने वैसे ही किया। अब तो आप मेरे शौहर को बख्श देंगे ना? सोचते हैं। बबलू और उसके बाइकर गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही थी। पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता शिकार पर निकलना चाहिए। छोड़ देते हैं साले को। देख, मैं अभी कोई पंगा नहीं चाहता, लेकिन ये दुपट्टुओं वाली बात मेरे सामने मत किया कर। रफीक अभी तक वापस नहीं आया, कोई फोन भी नहीं किया। कुछ गड़बड़ जरूर है। वो वाला घर है साहब। ऊपर के नीचे? ऊपर। सर, ऊपर 2 दरवाजे और 4 खिड़कियां हैं। सुन बच्चे, अंदर जा और 5 मिनट का टाइम देता हूँ। सब हाथ उठा के बाहर निकलना, समझा? वरना हम अंदर आएंगे और तुम सबकी लाशें निकलेंगी। समझ में आया ना? जा 5 मिनट, जा जल्दी आ। जा जावेद सर, तू वहाँ से पोस्ट मार, ठीक है सर? पांडे जी सर। तू और धवन पीछे से जाओ। जी सर। ठीक है विष्णु, तू ऊपर जा, वहाँ से पोस्ट हमारे ऊपर से। सिंह तू मेरे साथ आ, हम दोनों साथ में जाएंगे। कहाँ था तू बे? कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, हरामजादे। तलाशी ले इसकी। साला कहीं कोई बम तो नहीं बांध के आया ये? कोई बम नहीं है भैया, सिर्फ खबर है हमारी। क्या खबर है बे? शबनम तो ठीक है ना? अरे तेल लेने गई तेरी शबनम। चुप कर, तू मुंह खोल बे। पुलिस बाहर खड़ी है। पुलिस? पूरी की पूरी टीम हमें चारों तरफ से घेर लिया है। 5 मिनट का टाइम दिया है बस। सच बोल रहा है ना? सच बोल रहा है। साले झूठ बोल रहा है, तेरे को ठोक दूंगा मैं। ये क्यों झूठ बोलेगा? नहीं बोल रहे हैं, पुलिस बाहर खड़ी है। हमको सरेंडर करना होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे, बता रहे हैं। ऑल टीम्स स्टैंड अलर्ट। अभी 1 मिनट बाकी है। ओके सर। यस सर। ओके सर। कोई बाहर नहीं जाएगा, हम लोग पुलिस से लड़ेंगे। पागलपन नहीं है बंटी, तू एकदम पागल हो गया है। सबको मरवा गया तुमको। रफीक मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। जाएंगे तो सब साथ जाएंगे। कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं जा रहा हूँ। तेरी बबलू छोड़। सब फैल जाओ, सब फैल जाओ। रफीक सच कह रहा था साले। यार गोली खत्म हो गई। ऑल टीम्स मुझे बैकअप दो प्लीज। जावेद। राइट सर। यस सर। कवर मी।
They've surrendered. जल्दी आओ। ये मुठभेड़ करीब 7 घंटे तक चली। इस दौरान बबलू और रमेश मारे गए और उनके 2 साथी जिंदा पकड़े गए। 2 पुलिस अधिकारी भी इस अभियान में घायल हो गए। अगले दिन पुलिस ने कल्लू उर्फ ओम शिव को गिरफ्तार कर लिया। वो इस गैंग और उसकी गतिविधियों का मुख्य गवाह बन गया। थैंक यू सर। दिल्ली पुलिस ने बबलू बाइकर गैंग के आतंक का सफलतापूर्वक खात्मा कर दिया। एक खतरनाक अपराधी गिरोह को आखिरकार पुलिस ने मात दे ही दी। बबलू के बाइकर गैंग की तरह और भी ऐसे कई गिरोह हैं जिनके जुर्म ने सारे देश को हिला दिया। हमारे देश की पुलिस को दिन ब दिन ऐसे केसेस का सामना करना पड़ रहा है। क्राइम पेट्रोल सनसनी के एक्शन वीक में कल फिर देखिए एक हिला देने वाला एपिसोड। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा? हमें ईमेल कीजिए crimepatrol@india.com पर। हम आपका इंतजार कर रहे हैं।